नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पुनरावर्तन कर रहे हैं तीसरे चैप्टर का और 3.1 मैंने एक दिन पढ़ाया था, जिसमें मैंने केवल बताया था आपको कि अंक गणितीय श्रृंखला की पहचान कैसे करते हैं। जिसमें आपको मैंने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, n पद तक बताया था कैसे हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंक गणितीय श्रृंखला का यदि पहला पद दिया गया हो और सामान्य अंतर दिया गया हो तो अंक गणितीय श्रृंखला लिखो। तो देखिए, पहला सवाल है a बराबर 10 और d बराबर 5। मतलब पहला पद है 10 और सामान्य अंतर d है 5। तो इसको हम अंक गणितीय श्रृंखला के लिए पहला पद हमें t1 चाहिए। t1 बराबर होता है a, पहले ही मैंने आपको बताया था, और a का मान है यहाँ 10, तो पहला पद हो गया 10। t2 बराबर होता है a और प्लस सामान्य अंतर d जुड़ गया। a को हम t1 लिखते हैं, यहाँ t1 लिखेंगे, t1 प्लस d। t1 का मान है 10 और प्लस d का मान है 5। 10 और 5 हो गया 15। अब आपको तीसरा पद चाहिए t3, तो होता है t2 और प्लस d। तो यहाँ 10 और 5 15 यह हो गया था, तो t2 हो गया 15 और प्लस 5 15 और 5 हो गया 20। उसके बाद t4 बराबर होता है t3 और प्लस d, तो बराबर हो गया 20 और प्लस 5। 20 और 5 हो गया 25। तो देखिए, पहले पद को हम t1 को a कहते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में d को जोड़ते हैं, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में d को जोड़ते हैं, और चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में d को जोड़ते हैं। इसी तरह से पांचवा, छठवां, सातवां सब पद हम निकाल सकते हैं। अब जब हमने इसको निकाल लिया तो हम कहेंगे अंक गणितीय श्रृंखला। इसलिए अंक गणितीय श्रृंखला, अंक गणितीय श्रृंखला जो है वह कैसे लिखेंगे, देखिए। श्रृंखला, अंक गणितीय श्रृंखला लिखने के लिए हमने देखिए यहाँ पर पहला पद है 10, उसका कामा दिया 15, फिर कामा दिया 20, फिर कामा दिया 25, और उसके बाद डॉट डॉट करके लिख दिया। तो ये इस तरह से बताया जाता है। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बताते हैं। आपको दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं। इसको द्वितीय विधि तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम यहां लिख दे रहे हैं द्वितीय विधि नहीं है ये। इससे भी हम सवाल को हल करते हैं। जैसे a बराबर है 10 और d बराबर है 5, तो t1 बराबर a पहला उसी तरह से निकाला जाएगा। t1 बराबर a अर्थात a का मान हो गया 10। t2 बराबर होता है a और प्लस b, या t1 प्लस d भी लिखते हैं। t1 और प्लस d, t1 का मान है 10 और d का मान है, एक d का मान है 5। 10 और 5 हो गया 15। फिर t3 निकालते हैं। t3 जब निकालते हैं तो इसको हम t1 ही लिखते हैं। यहां जैसे d जुड़ता था तो यहां पहले t1 ही रहेगा। अब एक d था तो यहां 2d हो जाएगा, 2d। तो 10 और प्लस एक d का मान 5 है, तो 2d का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये बराबर हो गया 20। इसी तरह से t4 बराबर हो गया, t1 को ही लिखेंगे यहां, और प्लस 2d था तो अब 3d लिखेंगे, 3d। तो बराबर हो गया 10 प्लस 5 तिहाई 15, और ये बराबर हो गया 25। तो इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, जो मान यहां आया है वही मान यहां भी आया है, तो इसको अंक गणितीय श्रृंखला लिखेंगे। अंक गणितीय श्रृंखला उसी तरह से लिखेंगे, 10, 15, 20 और 25। आप जिस तरह से भी चाहें इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने पहला सवाल बताया, इसके दो एक सवाल मैं और बता रहा हूं, आपको हल करना पड़ेगा आगे। तो मैं आगे का सवाल बताने जा रहा हूं, उसको देखिए। अगला सवाल देखिए, दूसरा है a का मान है -3 और d का मान है 0। तो हमने कहा t1 पहला पद लिखेंगे, t1 बराबर होता है a और a बराबर हो गया -3। t2 बराबर हो गया, मैं एक ही मेथड उसमें से लगा रहा हूं जो पहले इधर बताया था, t1 और प्लस d। t1 का मान है -3 और प्लस 0,
यह बराबर ऋण 3 ही होगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही संख्या मिलती है। T3 यह बराबर होगा T2 और प्लस D। यहां T2 का मान ऋण 3 ही आया है और प्लस 0 बराबर ऋण 3। इसी प्रकार T4 बराबर T3 और प्लस D। T3 का मान -3 आया है, प्लस 0 बराबर -3। इस तरह से आगे हम और भी निकालेंगे और लिखेंगे अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला। इसमें अंक गणितीय श्रृंखला में जो है आपका -3 -3 और -3 -3 और -3, इस तरह से आगे आप लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये सवाल मैंने आपको बताया। अगला सवाल देखिए, ये 5वां सवाल है। इसमें T1 बराबर A और ये बराबर है 6। T2 बराबर हो जाएगा T1 और प्लस D। तो T1 का मान हो गया 6 और यहां प्लस -3 हो जाएगा। इसका प्लस और माइनस का गुणा होगा तो होगा 6 और -3 = 3। अब आपको T3 निकालेंगे तो आएगा T2 और प्लस D। T2 का मान आपको 3 मिला है, यहां 3 और प्लस -3। जब इस प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा। 3 - 3 बराबर 0। T4 यह बराबर होगा T3 और प्लस D। T3 का मान है 0 और प्लस -3, तो यह बराबर हो गया 0 और -3। इसका मान हो गया -3। तो इस तरह से आगे भी T5 T6 निकाल सकते हैं, लेकिन आप केवल 4 पद निकालेंगे, अंक गणितीय श्रृंखला लिख देंगे। अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला में लिखेंगे पहला क्या है 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद -3 और आगे भी इस तरह होगा। इस तरह से आप लिखेंगे इसको। ये सब सवाल आपको पूछे जाएंगे। एक सवाल और देखिए, मैं आपको बताता हूं। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। a बराबर है ऋण 1.25। a का मान है ऋण 1.25 और इसमें सामान्य अंतर d जो दिया गया है उसका मान है 3। तो यहां 0.25 है, दशमलव के बाद 2 अंक है दाहिने। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे 0 क्योंकि आपको घटाने में आसानी रहेगी। तो T1 यह बराबर हो गया a और a का मान -1.25। T2 बराबर हो गया T1 और प्लस D। T1 का मान है -1.25 यहां पर ये प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं, सॉरी, ये प्लस 3.00। मैंने 00 क्यों लिखा? क्योंकि इसको घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 1.75। अब आप T2 को निकालेंगे तो फिर T3 आ गया। T3 का मान निकालने के लिए यहां T2 और प्लस D। T2 का मान है 1.75 और प्लस D। D का मान है 3.00। अब यहां हो गया 4.75। अब आप T4 निकालेंगे। T4 का मान हो गया T3 और प्लस D। T3 का मान है 4.75 और प्लस 3.00, तो यहां हो जाएगा 7.75। इसी तरह से आप T4, T5, T6 निकालेंगे, लेकिन 4 ही आपको निकालना है। तो लिखेंगे अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे -1.25, फिर लिखेंगे 1.75, फिर लिखेंगे 4.75 और फिर लिखेंगे 7.75 और डॉट डॉट करके आगे करेंगे। एक सवाल और देखिए, छठवां आपको बता रहा हूं।
ए का मान है ऋण 19 और डी का मान है ऋण 4। ए बराबर ऋण 19 और डी बराबर ऋण 4। पहला पद इसका T1 बराबर ए और ए का मान है ऋण 19। दूसरा पद होगा T2, ये बराबर होगा a प्लस डी और a का मान क्या है, यहां a प्लस डी का सूत्र नहीं लगाते हुए T1 लिखिए, T1 प्लस डी, T1 मतलब a। तो यहां हो गया ऋण 19 और प्लस -4, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण हो जाएंगे, ऋण 19 और ऋण 4 बराबर हो गया ऋण 23। अगला पद आपको T3 चाहिए, T3 बराबर हो गया T2 और प्लस डी। T2 का मान हो गया ऋण 23 और प्लस -4, तो हो गया -23 और -4 बराबर हो गया -27। T3 के बाद T4 बराबर हो गया T3 और प्लस डी। T3 का मान है -27 और प्लस -4, इस तरह से आप लिखेंगे, आपको बताया गया है। तो हो गया -27 और -4 बराबर हो गया -31। अब इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं और अंक गणितीय श्रृंखला लिखेंगे, अंक गणितीय श्रृंखला, अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला में क्या लिखेंगे, इसको देखिए, अंक गणितीय श्रृंखला, अंक गणितीय श्रृंखला। सबसे पहले यहां लिखेंगे -19, -23, -27, -31 और डॉट डॉट करके लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने पहला दूसरा सवाल अगर कर लिया तो आपको तीसरा सवाल अपने आप आ जाएगा, तीसरे सवाल को आप खुद कर लेंगे। और अगली बार मैं 3.2 आपको बताऊंगा जिसमें सूत्र रहेंगे और उन सूत्रों को आप जो है वो याद करके और उसके आधार पर 3.2 का आप प्रश्न हल करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।